हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बेबी बॉय। सो आज मैंने देखी हंगर गेम्स का चौथा पार्ट। इसका स्टोरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। भाई ये हंगर गेम्स का कह सकते हो ये स्पिन ऑफ है या प्रीक्वल है। मतलब ये दिखाया है जो एक्चुअल हंगर गेम्स होते थे उसकी ओरिजिनल स्टोरी या फिर कह सकते हो बैक स्टोरी दिखाई है। बेसिकली ये प्रेसिडेंट स्नो की कहानी है। सो 10th एनुअल हंगर गेम्स की कहानी है। स्टार्टिंग सीन ही है, वॉर के बारे में दिखाया है कि कैसे कैपिटल में वॉर हो रहा है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट आर रेबेल अगेंस्ट द कैपिटल और ऑलरेडी सारे डिस्ट्रिक्ट बच चुके हैं। ऑलरेडी हेड गेम मेकर जो है प्लेइंग बाय वायोला डेविस और उनको सपोर्ट कर रहे हैं पीटर डिंक्लेज, वो भी एक गेम मेकर है। बेसिकली ही इज द क्रिएटर ऑफ हंगर गेम्स। सो ये प्रेसिडेंट स्नो की कहानी है कि वॉर में जो प्रेसिडेंट स्नो काफी अमीर खानदान से था, उसका घर तबाह हो गया है और उसके पिताजी अब नहीं रहे प्रेसिडेंट स्नो के। उसकी दादी वो और टाइग्रेस स्नो उसकी कजिन, यही तीनों बचे हैं उसके फैमिली में और ये लोग एक रेंटेड जगह पे रहते हैं। और ये बेसिकली पढ़ रहा है, कॉलेज में है या स्कूल में है। ये जो 10th एनुअल हंगर गेम्स है वहां पे इनको बताया जाता है कि जो स्नो है और उसके बैच के अदर लोग हैं, उसके जो बैचमेट्स है या फिर उसके क्लासमेट्स है, उनको जो ट्रिब्यूट्स है 12 डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रिब्यूट्स है उसमें से लोगों को मेंटोर करना है, मेंटर बनना है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के लड़के लड़की को एक एक मेंटोर मिलेगा। तो ऐसे 24 मेंटोर्स हैं और 24 ट्रिब्यूट्स है। 12 डिस्ट्रिक्ट है तो 2 ट्रिब्यूट हर डिस्ट्रिक्ट से। 24 कंटेस्टेंट, 24 मेंटोर्स। तो हमारी जो सिंगर है भाई रेचल जीगलर प्ले कर रही है लूसी ग्रे, जो कि डिस्ट्रिक्ट 12 से ये प्रेसिडेंट स्नो के अंडर आती है। फिर स्नो इसको कैसे टैक्टिक सिखाता है कि कैसे तुम अगर तुम अपना सिंगिंग यूज करोगी तो तुम्हें मोर व्यूअर्स मिलेंगे, मोर स्पॉन्सर्स मिलेंगे, जो कि गेम में तुम्हारी हेल्प करेगा सरवाइव करने के लिए। जिसका ट्रिब्यूट जीतेगा उसके मेंटर को भी प्राइज मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा। तो ये जो फिल्म है वो पूरी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट है द मेंटोर, दूसरा पार्ट है द प्राइज और तीसरा पार्ट है द पीस कीपर। तो मेंटोर जो वाला पार्ट है बेसिकली उसमें मेंटरिंग के ही ऊपर है और दिखाया गया है स्नो की वो क्या क्या आइडिया प्रपोज करता है गेम मेकर्स को कि कैसे शो और इंटरेस्टिंग बन सकता है। क्योंकि हो सकता है टीआरपी और रेटिंग्स गिर रही है हंगर गेम्स की साल ब साल, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का अपराइजिंग या फिर डिस्ट्रिक्ट का रेबेलियन इतना ज्यादा है कि लोग हंगर गेम्स के अगेंस्ट है। सो दे वांट एन ऑडियंस, बेसिकली दे वांट द शो मस्ट गो ऑन। बेसिकली ये फिल्म जो है एक इंसाइट देती है कि हाउ डू दे मेक रियलिटी शोज। सो कहीं ना कहीं ये फिल्म बताती है कि रियलिटी शोज कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ऑडियंस को हुक्ड रखा जाता है, कैसे एक के लिए लोग रूट करते हैं, चाहते हैं लोग जीते, और फिर जो विलन होता है उसके लोग अगेंस्ट होते हैं। सो कैसे एक सक्सेसफुल शो बनता है उसके ऊपर ये फिल्म की कहानी है। और ये भी एक एस्पेक्ट है कि आप हंगर गेम्स में कैसे अगली बन जाते हो। हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, बस उसे जगाने की देर होती है, उसको बाहर आने की देर होती है। ये दिखाया कि कैसे गेम्स में और रियल लाइफ में लोग अगली हो जाते हैं और लोग अपने सर्वाइवल के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऑनेस्टली जब मैं हंगर गेम्स के अंदर घुसता हूँ मूवी देखने के लिए तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ होता है कि ये फिल्म स्लो होगी, ये एक स्लो बर्न होगी, क्योंकि पुरानी हंगर गेम्स काफ़ी स्लो थी। इस फिल्म की पेसिंग ठीक ठाक थी। मतलब इस फिल्म का जो फर्स्ट एक्ट है द मेंटोर और द प्राइज वाला जो एक्ट है, जो कि पूरा अरीना के अंदर है, वो काफी ठीक है यार, उसकी पेसिंग नॉर्मल है। फिर उसके बाद जब हंगर गेम स्टार्ट होता है इवन ट्रिब्यूट्स जो है बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं सब। पर इसका जो लास्ट एक्ट है दैट इज द पीस कीपर वाला एक्ट, वो इतना स्लो है, वो इतना ज्यादा पेशेंस टेस्ट करता है। तुम्हें लगेगा कि यार कि तुम कोई दूसरी मूवी देख रही हो। जो फर्स्ट हाफ और द फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ है वो पूरा हंगर गेम्स है, और जो थर्ड हाफ है वो पूरा प्रेसिडेंट स्नो की कहानी बताई गई है कि वो कैसे दुष्ट बना। इसकी जो लड़की है स्नो की लूसी ग्रे, ये जीत जाती है, पर ये इसकी हेल्प करता है और चीटिंग से जीतती है ये थोड़ा बहुत। स्नो जो है वो इसकी हेल्प करता रहता है। सो कैपिटल इसको पनिश करती है और इसको एज अ पीस कीपर बना देती है डिस्ट्रिक्ट 12 में। फिर ये दिखाता है कि इसकी लाइफ में क्या होता है, ये कैसे थोड़ा सा ईविल तो होता ही है ये, क्योंकि जब ये किसी ट्रिब्यूट को मार देता है हंगर गेम्स में तो इसको अच्छा लगता है, इसको पावरफुल फील होता है। दिखाया गया है कि कैसे लोग इंसान जो है वायलेंट हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, और फिर सबसे बुरी बात यह है जब आप उस चीज को एंजॉय करने लगो। सो ये फिल्म इस बारे में बताती है कि कैसे स्नो के अंदर ये एट्रीब्यूट्स थे
और जो दैट्स व्हाई ही बिकेम अ क्रूअल प्रेसिडेंट स्नो। फिर ये दिखाया कि कैसे डिस्ट्रिक्ट 12 में जाके कुछ इंसिडेंट होते हैं जब ये पीस कीपर बनता है और इसका एक तरह से शाकाल खोपड़ी या शैतानी खोपड़ी या फिर चालाक खोपड़ी और चलती है, और फिर ये कैसे दैट विल अल्टीमेटली लीड हिम टू वायला डेविस टेकिंग हिम अंडर हिज विंग कि हाँ चलो तुम मेरे अंडर में आओ एंड वील मेक द हंगर गेम्स। सो ये फिल्म की बेसिकली कहानी है। तो बात करूं फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट की, तो फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन तो A1 था, फिल्म का फैशन A1 था। हाँ मैं ये कहूंगा कि पुरानी हंगर गेम्स जैसी फैशन नहीं था, बट इस फिल्म का भी फैशन वॉज वेरी ऑसम। इवन जो स्नो की दादी है उनका फैशन टिपिकली पूरी मूवी में सबसे अच्छा था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है क्योंकि इस फिल्म में गाने हैं। लूसी ग्रे का कैरेक्टर है, ये लड़की गाना गाती है जगह जगह पे टू गेट मोर स्पॉन्सर्स, टू गेट मोर व्यूअरशिप। सो गाने आने भी ठीक ही हैं फिल्म के। कई चीज़ें पुरानी हंगर गेम्स में जो होती थी वो नहीं थी, जैसे इसमें कोई भी चैरियट सीन नहीं था जो कि हर हंगर गेम्स में होता है। इसमें कोई भी फैशन शो वाला सीन नहीं था जहां पे सारे ट्रिब्यूट सीजर फ्लिकमैन से आके बात करते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई वायला डेविस और पीटर डिंक्लेज एज द हेड गेम मेकर्स, वो लोग तो भाई ओजी एक्टर्स हैं, तो वो बहुत ही ऑसम थे। टॉम ब्लिथ जो कि थोड़ा बहुत ड्रेको मैलफॉय टॉम फेल्टन की तरह लगता है एज प्रेसिडेंट स्नो, वो बंदा भी बहुत ऑसम था। रेचल जिगलर जो कि लूसी ग्रे का कैरेक्टर प्ले कर रही है, शी वॉज नाइस। हंटर स्कैफर जिसको इससे पहले आपने यूफोरिया में देखा है, वो भी ठीक थी एज टाइग्रेस, पर उसका रोल बहुत कम है। जॉश रिवेरा स्टैंड्स आउट, भाई ये बंदा मेरे को बहुत सही लगा इस फिल्म में। ही इज ऑल्सो प्लेइंग मेंटोर, और ये फिर एक बंदे को गाइड कर रहा है। दिखाया है कि ये बंदा काइंड हार्टेड है जो कि कैपिटल में रह के उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करता है, रेबेल करता है, क्योंकि उसको पता है कि कैपिटल सही नहीं है और लोगों पर जुल्म करती है। सो मेरे को टिपिकली इस बंदे का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा कि एक अमीर घर का लड़का है और इसकी फैमिली इसको हमेशा बचा लेती है, कुछ ना कुछ पैसे दे के या कुछ भी इसको प्रोटेक्ट कर लेती है क्योंकि ये वेल्दी फैमिली का है, बट ही इज अ रिबेलियन एट हार्ट एंड आई थिंक द वे ही पोर्ट्रेड दिस कैरेक्टर स्टैंड्स आउट फॉर मी। जेसन स्क्वैटमैन एज लकी फ्लिकरमैन जो कि होस्ट बना, आई थिंक ही वाज आल्सो कूल एंड चार्मिंग। वाइड एंगल शॉट्स इसमें बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं, तो वो भी देखने लायक था। अरीना का सीन भी भाई बहुत मस्त है। लाइक मेरे को अरीना के अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, जैसे जब स्पॉन्सर्स इनको पानी भेजते हैं तो वो पूरा ड्रोन से पानी इनको सेंड होता है बाय बॉटल, मेरे को वो सब सीन बहुत अच्छा लगा। मेरे को फाइटिंग सीन बहुत अच्छा लगा। जो ट्रिब्यूट्स थे उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कम दिखाया है, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट और दिखाना चाहिए था। वो जो बच्चे हैं, ट्रिब्यूट का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था इस फिल्म में, जो कि कम था। सिर्फ लीड का ही कैरेक्टर डेवलपमेंट था। और एरिना के सीन और हंगर गेम्स वाले सीन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, पर फिर बाद में जो फिल्म लास्ट पोर्शन है द पीस कीपर वाला, वो एकदम स्लो बन था और वो मेरे को कुछ खास लगा नहीं। अगर फिल्म हंगर गेम्स तक ही रखते तब भी चलता। वो पीस कीपर वाला पार्ट ऑडियंस को बैठ के 45 मिनट हॉल में बस झेलाया गया है और कुछ नहीं। सो दिस वाज माय रिव्यू एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द हंगर गेम्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, कमेंट बिलो, लेट मी नो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।